नवंबर में इतनी सुबह कौन पढ़ाता है। ठंड में हालत खराब हो जाती है। ऊपर से चोर समझ के कुत्ते भौंकते हैं, वो अलग। कुत्तों की जिंदगी भी इतनी बेकार नहीं होती। जाऊंगा ही नहीं मैं आज पढ़ने। क्या कहा? तेरा रूस का नाटक चालू हो गया? नहीं मम्मी, नहीं, कुछ नहीं। गधा। यार ठंड सच में बहुत ज्यादा है, पर किसी ने बोला है आसान है। क्या सोच रहा हूं मैं। अब तक कोई आया क्यों नहीं? हैं? बच्चों, अगले दिन मैं नहीं रहूंगा। मतलब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, कहीं और रहूंगा। तो उस दिन मैं तुम सबको सुबह नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसलिए तुम सब शाम को आना, ठीक है? बचपन में ये चीज़ मेरे साथ हमेशा होता था। लाइक किसी ट्यूशन का टाइम अगर कोई पर्टिकुलर डे के लिए बदल दिया जाए तो वो चीज़ मैं भूलूंगा ही। इस चीज़ को ऐसे ले लो, अगर कोई टीचर के पढ़ाने का टाइम सैटरडे को सुबह 6 बजे है एंड वो किसी काम से उस दिन सुबह 6 की जगह शाम के 6 बजे पढ़ाए, तो ये चीज़ मैं भूलूंगा ही। लिटरली मैं सुबह 6 बजे उठ के उनके घर तक चला जाऊंगा एंड देन मुझे रियलाइज होगा आज छुट्टी था। और ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। क्लास 7th की बात है, हमारे साइंस टीचर को कहीं जाना था, तो उन्होंने पिछले दिन ही हम सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि सैटरडे को वो शाम के 6 बजे पढ़ाएंगे। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैं सुबह 5 बजे उठ के टीचर को ब्लेम करते हुए इतनी ठंड में वहां तक पहुंचा एंड देन एग्जैक्टली उनके घर के सामने पहुंचने के बाद मुझे रियलाइज हुआ आज छुट्टी था। एट दैट मोमेंट मेरा ब्रेन पूरी तरह से फ्रीज हो गया। नाउ हियर इज द थिंग, मेरे बैच के फ्रेंड्स कभी भी उनके कोई भी प्लान्स में मुझे ऐड नहीं करते थे। तो उस दिन उन सब में से तीनों का प्लान था सुबह को टीचर नहीं पढ़ाएंगे, फिर भी वो घर से पढ़ाई का नाम लेके निकलेंगे एंड स्टेशन पर आकर मिलेंगे। देन वो तीन हमारे घर से 2 स्टेशन दूर इस वाले स्टेशन पर जाके चाय पी के थोड़ा इधर उधर टहलने के बाद ठीक 2.5 घंटे बाद एग्जैक्टली जब हमारा छुट्टी होता है तब सब घर पहुंच भी जाएंगे। एंड तुम्हें एक बात बता दूं, उस टाइम हम लोगों को अकेले ट्रेन में सफर करना तो दूर, अकेले स्टेशन तक जाने की भी कोई परमिशन नहीं थी घर से। एंड उन लोगों के प्लान्स के बारे में मुझे कुछ घंटा पता नहीं था। उस दिन घर जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उनमें से एक बंदे के पास मेरा दूसरी ट्यूशन का नोटबुक कई दिनों से पड़ा है। उसने लेने के बाद लौटाया नहीं। सो आई थॉट मुझे उसे याद दिला देना चाहिए, वरना आज भी मुझे अपना नोटबुक नहीं मिलेगा। मैंने उसे फोन किया एंड गेस व्हाट, फोन उसकी मम्मी ने पिक किया। अब कोई कितना ही पागल हो सकता है भाई, तू अपने घर से इतनी दूर जा रहा है तो अपने साथ अपना खुद का फोन तो लेके जाता। नहीं, अब मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे इन प्लान्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हेलो। हेलो बेटा। आंटी, पंकज है क्या? बेटा वो तो आज उसके साइंस के ट्यूशन गया हुआ है। तुम नहीं गए क्या? मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। पर आंटी आज तो ट्यूशन की छुट्टी है। पर वो तो सुबह 6 बजे निकल गया, अभी तक नहीं आया। शुक्रिया बेटा ये बात बताने के लिए। मैंने यह गलती कर दी। मुझे उसके मम्मी को ये चीज़ नहीं बताना चाहिए था। तूने ही बताया ना मेरी मम्मी को। यार मैं तो सिर्फ अपने नोटबुक के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगले दिन जब मैंने उससे इस बारे में बात की तो उसने बोला उसके मम्मी ने उसको मेरे फोन करने से रिलेटेड कुछ नहीं बताया। तब जाके मुझे रिलीफ हुआ।
हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ये मेरा पहला वीडियो था, मैं आगे अपना एनिमेशन और भी इम्प्रूव करने का ट्राई करूंगा। तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्रिएटिव, बाय।